मैं डॉक्टर रेखा कुमारी RLSY कॉलेज रांची समाजशास्त्र से। आज का टॉपिक है सेमेस्टर थर्ड का CC 7 का। आज मैं टॉपिक में बताने जा रही हूँ कि ग्रामीण नेतृत्व क्या है, ग्रामीण नेतृत्व से क्या समझते हैं और उनके कितने प्रकार हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं ग्रामीण नेतृत्व को पहले समझते हैं। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब होता है कि जो हमें लीड करता है उसे नेतृत्व करते हैं। जो हजारों की संख्या को, बहुत बड़ी संख्या को लीड करता है, मतलब कि उसे अपने अनुसार कार्य करवाता है, बहुत बड़ी संख्या को, उसे हम नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व को हम ऐसे कह सकते हैं कि नेता को भी नेतृत्व का उदाहरण दिया गया है और नेता को ही हम नेतृत्व कहते हैं। नेता क्या करता है? नेता बहुत बड़ी संख्या को अपने अनुसार कार्य करवाता है, अपने अनुसार हर कार्य को उनसे अनुसरण करवाता है, उनकी बातों को लोग मानते हैं। और बिना नेतृत्व का कोई भी समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। नेतृत्व विहीन समाज की कल्पना कोरी कल्पना है। प्रत्येक छोटे और बड़े समूह, समाज एवं समुदाय में किसी न किसी रूप में नेता को देखा जा सकता है। किसी समाज का गतिमान जीवन, चाहे वह ग्रामीण हो अथवा नगरीय, नेता के निर्देशों और सुझावों, योजनाओं आदि के आधार पर व्यवस्थित रूप से चलता है। प्रत्येक समाज में नेतृत्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत गांवों का देश है। यहाँ की आबादी लगभग 75% गांवों में निवास करती है। गांवों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आदिकाल से पंचायतों का होना आवश्यक है। इन पंचायतों का संचालन ग्रामीण नेतृत्व, गांव के जो नेता होते हैं, ग्रामीण नेतृत्व के द्वारा होता है। ग्रामीण नेतृत्व का संबंध ग्रामीण जीवन से होता है। जो व्यक्ति ग्रामीण जीवन में नेतृत्व करते हैं, उन्हें नेता के नाम से जाना जाता है। अनेक विद्वानों ने नेतृत्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सीमन और मॉरिस का विचार है कि नेता वह है जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, अर्थात जो नेता होता है, दूसरे को प्रभावित करने की उसमें क्षमता होती है। नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है, जितना कि उन दूसरे लोगों का भी व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। इस परिभाषा में बतलाया गया है कि नेता अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है और अनुयायी भी अपने व्यवहार से नेता को प्रभावित करता है। लेकिन अनुयायियों की तुलना में नेता में प्रभावित करने की क्षमता अधिक होती है। अर्थात जिस व्यक्ति में नेता का पद ग्रहण करने की क्षमता होती है, वही नेता बनता है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नेता में नेतृत्व करने के लिए कुछ विशेष गुण होना चाहिए, जो दूसरे इसके समान व्यक्तियों में नहीं होता है। इन सभी गुणों के कारण वे सभी व्यक्तियों अपने जनसंख्या, अपने जो पब्लिक होता है, उनके बीच बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस अर्थ में नेता अपने अनुयायियों से गुण, क्षमता, योग्यता, कार्य कुशलता में कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वैसे नेतृत्व कोई अस्थायी चीज़ नहीं है। नेतृत्व कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि अस्थायी होता है, वो हमेशा बदलते भी रहता है। और एक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी समस्याओं का नेतृत्व करता है। वह हर एक परिस्थिति में हर एक विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करता है, बल्कि अलग अलग। ये नहीं कि एक ही नेता एक ही मतलब सारा काम को करेगा। हर नेता अलग अलग काम के लिए अलग अलग नेता होता है, बल्कि पृथक और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं का नेतृत्व अलग अलग व्यक्ति ही करते हैं। उसके लिए अलग अलग व्यक्ति होते हैं। आगे हम जानते हैं कि टाइप ऑफ रूरल लीडरशिप, मतलब कि
ग्रामीण नेतृत्व का कितना प्रकार होता है, कितने तरह के होते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा नेताओं को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। बोगार्ट्स ने नेता के बारे में दो प्रकार बताया है, जो कि पहला है प्रत्यक्ष नेता, दूसरा है अप्रत्यक्ष नेता। और किसी के अनुसार नेता के 4 रूप भी बताया गया है: स्थानीय नेता, कार्यकारी नेता, व्यवसायी नेता, समूह नेता। नेता और अनुयायियों के संबंध में आधार पर 4 तरह के नेता दिखलाई पड़ते हैं। पहला हृदयग्राही नेता, दूसरा प्रभुत्वशाली नेता, तीसरा संख्यागत नेता और चौथा विशेषता प्रधान नेतृत्व। हार्वर्ड डिलन और उनके सहयोगियों ने दक्षिण भारत के एक गांव के अध्ययन के आधार पर ग्रामीण नेतृत्व को 3 वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। पहला है प्राथमिक नेता। प्राथमिक नेता का मतलब प्राथमिक नेता वे होते हैं जिनकी उपस्थिति ग्राम पंचायत की सभी सभाओं में आवश्यक होता है। और दूसरा माध्यमिक नेता, जो बीच का दूसरा सेकंड नेता होता है। माध्यमिक नेता का अपने दल और मैं आपको माध्यमिक नेता के बारे में बता रही थी, ठीक है, आगे चलते हैं। माध्यमिक नेता का अपने दल और समूह में विशेष स्थान होता है और ये प्राथमिक नेताओं को सहयोग प्रदान करते हैं। तीसरी तृतीयक नेता, ये 4 या 5 प्रकार के तृतीय नेता में तृतीय नेता, तीसरा पॉइंट हमारा होगा तृतीय नेता। ये 4 या 5 परिवार वाले संबंधियों के समूह का नेतृत्व करते हैं। ये गांव के कार्यों में न अधिक रुचि लेते हैं और न सक्रिय होते हैं, मतलब कि इनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता और ज़्यादा अग्रसर भी नहीं होते हैं। इनका प्रभाव भी ग्रामीण जनता पर न के बराबर होता है, सिर्फ ये नाम के होते हैं। और ग्रामीण नेतृत्व के निम्नलिखित और भी ग्रामीण नेतृत्व के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जो कि निम्नलिखित प्रकार है। उनके और भी प्रकार है। पहला है कि कुलीन, या हम बता रहे थे ग्रामीण नेतृत्व का निम्नलिखित प्रकार। पहला होगा कुलीन या स्थानापन्न नेता। जाति व्यवस्था में उच्च स्थान प्राप्त ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस वर्ग में नेता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये ऊपर जाति के होते, ऊंची जाति के होते हैं, तो इनको उसमें स्थान प्राप्त होता है। दूसरा होता है सरकारी अफसर। सरकारी अफसर, इसके अंतर्गत जिला अधिकारी और उनके समकक्ष अधिकारी जो कार्य करते हैं वे सभी आते हैं। और तीसरा होता है धार्मिक पेशेवर। इसमें आता है पुजारी, महंत, पुरोहित, साधु और सन्यासी आदि आते हैं। इनका ग्रामीण समाज और जनता पर काफ़ी प्रभाव होता है। चौथा, हम लोग 3 पढ़े ना, चौथा होगा अल्पसंख्यक शासक। उस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो कुलीन तंत्र से बाहर रहकर और आंदोलन के माध्यम से शासन और सत्ता के निकट पहुंच जाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं होता है कास्ट और ये से। ये अल्पसंख्यक होते हैं जिनका कि संख्या कम होता है और वो बाहर से ही अपना काम करते हैं, आंदोलन करते हैं और सत्ता के निकट पहुंचते हैं, सत्ता में पहुंच पाते हैं। परिवार अथवा दल का निरंकुश नेता। परिवार और दल का जो निरंकुश नेता होता है, इस वर्ग के नेताओं का स्वभाव अत्यधिक अति आवश्यक। अगला पॉइंट है परिवार अथवा दल का निरंकुश नेता। इस वर्ग के नेताओं का स्वभाव अत्यधिक अधिनायकवादी होता है। उसके आगे का पॉइंट होगा नंबर 6, मध्यस्थ नेता, जो कि उपयुक्त नेताओं के अतिरिक्त मध्यस्थ नेता भी होते हैं। मतलब बीच का नेता होता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता किसी काम से, सिर्फ वो अफवाह फैलाते हैं। जैसे कि गांव का नाई, चौकीदार, धोबी आदि ये अफवाह फैलाकर जनमत को प्रभावित करने का काम प्रयास करते हैं। इस तरह से एस.एन. सिंह और उनके साथियों ने उत्तर भारत के 2 गांवों का अध्ययन करने के बाद उनका आधार पे नेताओं की व्याख्या की है। वो हम आगे आपको क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।